तो श्री दिग्विजय सीमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 207.44 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 163.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 152.44 करोड़ का इनकम। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में श्री दिग्विजय सीमेंट ने बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 199.61 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 155.89 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 140.65 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 3.77%, सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 4.85% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 7.73% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। एंड इसका मतलब एक ही है कि कंपनी की इनकम तो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है लेकिन कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा ग्रो कर रही है कंपनी की एक्सपेंसेस, इसीलिए एंड ऑफ द डे कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10.19 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.96 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7.27 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.71 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.41 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.51 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर की सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ पॉजिटिव में है। सो एट द एंड ऑफ द डे श्री दिग्विजय सीमेंट ने दिसंबर 2022 की क्वार्टर में ठीक ठाक ही परफॉर्म की है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि अगर प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चली जाती है मतलब अगर कंपनी की एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से भी ज़्यादा हो जाती है तो एंड ऑफ द डे कंपनी लॉस मेकिंग भी बन सकती है। सो ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, अदरवाइज कंपनी की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।